हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग परेशान रहते हैं कि हम जीवन परिचय कैसे लिखें, किस किस कवि का याद करें, तो मैं एक ऐसा जीवन परिचय लेकर आया हूं जो आपका याद कर लेने पर ये सभी कवि में काम चल जाएगा। जिस आपको एक रचना बस याद करनी पड़ेगी, बस बाकी आप सभी कवि में भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या क्या है? आपकी रचनाएं अत्यंत भाव विभोर कराने वाली हैं। आपकी रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के रसों का समावेश है, किंतु आपने श्रृंगार व शांत रस को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सहजता, सरलता एवं भावों की त्रिवेणी प्रभावित होती हैं। कहीं कहीं आपने प्रकृति चित्रण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो दोस्तों, ये जो भाव पक्ष है, चाहे जो कवि हो, यही आप लिख दोगे तो आपका पूरा नंबर आएगा। सिर्फ आपको रचना याद करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम अगला स्लाइड में देख लेते हैं कला पक्ष। तो इसमें क्या है? आपने मुख्य रूप से कहीं पर मात्रिक छंद का तो कहीं पर वर्णिक छंद का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार आपके काव्य में दिखाई देते हैं। कहीं कहीं कठिन शब्दों के कारण काव्य में कठिनता दिखाई देती है। आपकी भाषा ब्रज, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये कला पक्ष आपका सभी कवियों में काम कर जाएगा ये। तो चलिए हम अगला स्लाइड में भाषा शैली देख लेते हैं। तो भाषा शैली, भाषा में क्या है? आपकी भाषा अत्यंत सहज, सरल तथा भावपूर्ण है। इसमें अलंकारों और चित्रात्मकता का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा में प्राकृतिक प्रवाह और संगीतात्मकता पाई जाती है, जो पाठक के हृदय को गहराई से स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों, भाषा शैली ऐसे लिखना है, ठीक, पेपर में भी और अपने एग्जाम कॉपी में। शैली क्या है? कवि की शैली सरल, सहज और भावपूर्ण है। इसमें चित्रात्मकता, अलंकारों का प्रयोग तथा संगीतात्मकता लय पाई जाती है। इस शैली से कवि ने अपने भावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहे जो कवि दिया हो, आपको भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली यही लिख देना है, सिर्फ रचना बस चेंज कर देना है। तो चलिए साहित्य में स्थान देख लेते हैं। साहित्य में स्थान, आप हिंदी साहित्य के प्रतिभा के कारण आप श्रेष्ठ साहित्य कवि हैं। आपकी प्रतिभा, साहित्यिक सेवाओं के कारण हिंदी साहित्य में आपको सदैव याद किया जाता रहेगा। हिंदी साहित्य में आपको प्रसिद्धि प्राप्त है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही शॉर्ट में 100% लाने के लिए आप हमारे चैनल पर रहकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम आपको जीवन परिचय करा दिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि आपको बता दें कि पहला कवि जो है सूरदास हैं। सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली। दूसरी रचना तुलसीदास है। तुलसीदास की रचना कवितावली, गीतावली। और प्रेमचंद की रचनाएं पूछ लेती हैं, तो प्रेमचंद का रचना जो है गोदान है, बड़े घर की बेटी है। बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ये 3 मोस्ट कवि हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।